नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ हमारा 11th लेक्चर। इसके पीछे हम लोगों ने 10 तक पढ़ लिए हैं प्रॉपर वे में, 1 से लेकर 10 वीडियोस तक, जहाँ पे अभी भी हम लोग 3 टॉपिक पे सिर्फ काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके आज 11th वीडियो ना टिल यहाँ तक। हाँ, जो इसके बाद पढ़ेंगे कल से 12th वाले में, वो नया टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के हिसाब से, बट वो भी हम लोग पहले से पढ़े हैं चैप्टर 2 में। तो पहले इस पे आते हैं। 11th अगर हमारा बात करें आज के लेक्चर का, तो कल तक हम लोग डिस्कस किए थे हाउ टू फाइंड NR, हाउ टू फाइंड SR एंड हाउ टू पास द एंट्री इफ अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है। वो अपना कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है। कैपिटल लाता है अपने नाम से, जो वो पैसा उसके नाम से फर्म के अंदर बना रहेगा, रखा रहेगा टिल द जब तक पार्टनरशिप फर्म चल रहा है। और गुडविल लाता है जस्ट बिकॉज वो जब आता है तो प्रॉफिट शेयर में हिस्सा मांगता है, और उस प्रॉफिट शेयर के हिस्सा को मांगने के लिए उसको कुछ देना पड़ता है कॉम्पेंसेशन के तौर पे, जिसको तुम गुडविल कह देते हो, जो ओल्ड पार्टनर्स लेते हैं अपने आप में सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शनेट रेशो के फॉर्म में। ये तुम लोग लॉजिक चल रहा है बीते 4-5 दिनों से, बहुत कुछ अलग है नहीं। एंट्री भी तुम लोग बार बार देख ही लिया है, वही एंट्री रिपीट हो रहा है, बस हर सवाल में कुछ ना कुछ नई बातें दे दे रहा है, नया कंडीशंस दे दे रहा है। यहाँ पे नया क्या है चलो देखते हैं। और ये 3 सवाल मैंने जो पिकअप किया, ये अल्टीमेट हमारा इस टॉपिक को वाइंड अप करा देगा आज। फिर हम लोग इसके बाद जब मिलेंगे वो हमारा नया टॉपिक प्रॉपर रहेगा, बट पहले इन 3 सवाल के कंटेंट पे देखो क्या लिखा है। ये हमारे वही बुक का ही है, डेगवेल का है, और मैंने क्वेश्चन का हिस्से को लिखा है। तो एक काम भी करते हैं, इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा बुक का जो लिखा है लाइनिंग उसको रीड करते हुए चलता है, कि तुम लोग को लगे कि हाँ जो मैंने बातें लिखा है वो एज पर जो बुक में क्वेश्चन लिखा है सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 40 मिल गया। देखो लिखा है AB आर 2 पार्टनर्स विथ रेशियो 3:2। सिंपल उतनी बातें लिखा है ना। उसके बाद दे एडमिटेड C इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट शेयर। तो मतलब 3/7 C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मांग रहा है ओल्ड पार्टनर से। अब आगे कंटिन्यूड लिखा है, वो 3/7 अपना कैसे पा रहा है ओल्ड पार्टनर से मेंशन कर दिया। क्या लिखा है? Which he take 2/7 from A, 1/7 from B। प्रॉपर लिखा है कि वो 3/7 वो मांग रहा है, एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से 2/7 फ्रॉम A, 1/7 फ्रॉम B। एक तो पहले एक्वायर कहा है, ऑफ नहीं लिखा है, ऑफ मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन, ऑफ नहीं कहा है, और तुम्हें डायरेक्टली क्या दिया हुआ है? फ्रॉम। तो तुम लोग मैंने बताया था बहुत बार कि जब जब फ्रॉम दिया रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें डायरेक्ट क्या करना है पे सिर्फ वो NR पाने के लिए, न्यू रेशो पाने के लिए तीनों का, है ना, या फिर AB का पाने के लिए फिलहाल। इसके आगे तुम्हें दिया हुआ है एंड ब्रिंग 6 लाख एज अ गुडविल अमाउंट आउट ऑफ हिज 7,20,000 रुपीज में से। ये जो लाइन है समझो ध्यान से, 7,20,000 उसके गुडविल का अमाउंट टोटलिटी में था कि उसको इतना पैसा लाना था एज अ टोटल। उस टोटल में से 6 लाख दे दिया उसने पैसा कैश फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात, जो रिमेनिंग है 1,20,000 वो क्या कहलाएगा? बोलो। अगर 7,20,000 उसको टोटल ला के देना था फर्म के अंदर, और उसने टिल नाउ 6 लाख ला के दे दिया कैश, ब्रॉड कर दिया, तो जो 1,20,000 है वो क्या कहलाएगा? उसने कहा बाद में देंगे, तो वहां पे उसका करंट अकाउंट ओपन होगा उतने अमाउंट से जितना उसने नहीं दिया पैसा। चलो इसके केस में एंट्री कैसे बनेगा वहां ध्यान दिया जाएगा फिलहाल। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन की बात है। इसमें सिंपली कहा है पास द एंट्री, दैट्स इट। हाँ, कि पास द एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर दैट इज C। तो अब यहाँ पे चलो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ये बताओ, यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने पता क्यों पिकअप किया है? क्योंकि यहाँ पे देखो जिस 2 कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था अलग अलग, कि अगर सिर्फ पैसा लाएगा तो कैसे एंट्री पास करोगे, सिर्फ पैसा नहीं लाएगा तो कैसे एंट्री पास करोगे, इस बार दोनों क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है कि टोटल में से कुछ पैसा ला रहा है कुछ पैसा नहीं ला रहा है, तो दोनों की बात एक ही सवाल में कर देगा, तब कैसे एंट्री पास करते हो। होना उसी प्रकार से, बस थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन ना रहे तो एक बार देख लो स्टेप सवाल को भी। यहाँ पे पहले NR निकालो, न्यू रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू रेशियो होता क्या है? तीनों का न्यू रेशियो, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन का। तो हमारे पास C का तो प्रोपोर्शन दिया है न्यू रेशियो का, न्यू शेयर का। किसका नहीं दिया मेरे पास? A और B का। A और B का ओल्ड दिया ना। अगर मुझे A और B का न्यू शेयर मिल जाए तो उन तीनों को साथ लिख दो, ABC का, तो मेरी रेशियो मिल जाएगा। तो मतलब तुम्हारा एंड गोल क्या होना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त?
तुम्हारा काम होना चाहिए न्यू शेयर हासिल करना, किसका किसका, ओनली ए का, ओनली बी का। क्यों? क्योंकि सी का दिया हुआ है। ए का निकालना इस बार आसान है, पता क्यों? क्योंकि जितना ओल्ड है ए का, कितना ओल्ड है यहाँ पे, तो 3/5। डायरेक्टली यहां दिया था कि ए ने 2/7 दिया है सी को, फ्रॉम कहा था, डायरेक्ट कहा था कि 2/7 सी एक्वायर कर रहा है ए से, इसका मतलब ए दे रहा है। तो यहां तुम्हें डायरेक्ट मेंशन है कि 2/7 ए दे दिया, तो उसकी मिसमैच कर दो। सिमिलरली जो बी का ओल्ड है 2/5, लेस करो जितना बी ने दिया है 1/7। तो ये जब माइनस करोगे जो भी हासिल होगा ए और बी का, दैट विल बी देयर न्यू रेशियो। ये सारे केसेस हम लोग लगाएं, अगर हिंट दे दें, क्वेश्चन नंबर 2 का या क्वेश्चन 3 का बी पार्ट याद है, जो क्वेश्चन 3 या 2 का बी पार्ट था हम लोग बाद में जो लगाए थे, यही था, डायरेक्ट फ्रॉम दिया सीधा माइनस करना होता है। हम लोग कुछ भी अभी नया नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आएगा। सॉल्व करो इसका एसएम लेके, कितना समय आएगा इसका, 35। ये आएगा 7 डिवाइड करने पे, 7 3 जाओ 21। ये आएगा 5 5 2 जाओ 10, माइनस की कितना आएगा 11/35। बी का निकालो, एसएम 35 आएगा। ये आएगा 7 7 2 जाओ 14, ये आएगा 5, ये आएगा 9/35। अब ये बताओ कौन बच्चा इन फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखो हम पर्सनली मानते हैं, हम इस पे अगर बहुत ध्यान देंगे हर बार तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने इस पे काम कराया है स्टार्टिंग के फेजेस में, जहाँ पे तुमको प्रॉपर कैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वो बताए थे पूरा स्टेप बाय स्टेप। फिर भी ये सब प्रोसेस क्लास 7-8 के मैथमेटिक्स का है, तो वो तुम्हें इतना आना चाहिए। फिर भी कभी तुम्हें लग रहा है नहीं सब नहीं समझ पाते कि कैसा इतना ये 21 कैसा आया, 15 कैसे आ रहा है, बता दीजिए एक बार, तो पूछ लिया करो। बट फॉर इंस्टेंट एक बार देख ही लो, मैंने इन दोनों एलसीएम लिया था, इस 35 को डिवाइड करो नीचे वाले इस 5 से, जो कि आएगा 7, फिर 7 को मल्टीप्लाई करो उसको ऊपर वाले नंबर से 2 से, तो 7 2 जा 14, फिर डिवाइड को 35 को 7 से, 5 आएगा, 5 1 जा 5। इस तरह मैंने सॉल्व किया है ऊपर वाले फ्रैक्शन को भी। ये जो तुमने ए बी का हासिल किया, दैट इज देयर न्यू रेशियो, उन दोनों का। सी का दिया था पहले से ही, बस तीनों साथ लिख लो। तो न्यू रेशियो निकालना अगर है तीनों का, ए का, बी का एंड सी का, तो ए का हमारे पास कितना न्यू रेशियो 11/35, बी का 9/35 एंड सी का दिया था 3/7। इसका ऐसे हम लोग साथ में, ये कितना आएगा 11 9 एंड यहाँ तो 5 नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा 5 5 3 से 15। तो ये हमारा अल्टीमेटली कितना आया 11 9 एंड 15 आएगा, सॉरी 5 आएगा नहीं, ये सही तो लिखे थे, 15 हो गई है, 15 मैच कर लो, सही है। क्या तुम लोगों ने जब एनआर निकाला होगा इस क्वेश्चन नंबर 40 का, ये आया था, आंसर दिया इसमें शायद, अच्छा इसमें एनआर नहीं निकाला है बट कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और भी है, अगर यहाँ पे ये भी कहा होता है इसका एसआर भी निकालो, तो निकाल पाओगे एसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जानते हो ये निकालना और आसान है, यहाँ पे ये तो फैक्ट दोनों ही पार्टनर सी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब एसआर जब निकालोगे तो दोनों का निकालोगे, ए एंड बी का कंबाइंड। बस ये देख लो कि क्या तुम्हारे यहाँ पास कोई शॉर्टकट है एसआर निकालने का। एक तो वही तरीका जेन्युइन है, ओल्ड माइनस न्यू करो, जो हम लोग यहाँ करने वाले 43 में, डायरेक्टली ओल्ड दिया न्यू दिया माइनस करेंगे एसआर पाने के लिए। वहां पे कोई तरीका है शॉर्टकट, देख के बताओ। एग्जैक्टली है, ये देखो ना, ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, तुम्हें अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस प्रपोर्शन दिया हुआ है ना, तुम सीधा उनको लिखो रेशियो के फॉर्म में, तुम्हें एसआर मिल जाएगा। मतलब ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/7 सी के लिए, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/7 सी के लिए, सॉल्व किए तो आया 2:1, दिस इज योर एसआर। ये सब एसआर एनआर निकालना बार बार कह रहे सीख लो, क्योंकि इसी पे आगे हमारा न्यूमेरिकल पूरा प्रोसीड हो पा रहा है। और ये तो यहाँ पे आसान चला है ना, जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक था, बार बार कह रहे हैं ऑल 19 तक लगा लो, कोई बुराई नहीं है। मैंने खुद पर्सनली उस 19 में से करीब करीब तुम लोग को 14 से लेकर 15 क्वेश्चन लगवाया है, प्रॉपर लगाया, बस 3-4 स्किप किए होंगे, जो कि वो भी रिपीटेड था, जो अलग था वो खुद ही मैंने करा दिया था तुम लोग के लिए। तो वो सब जरूर प्रैक्टिस करके, और वो अगर प्रैक्टिस्ड है तो आई गारंटीड ये सब नया नहीं है, ये सब उसी में 19 में से कोई एक हिस्सा इसमें से पूछ दे रहा है सर। ठीक, चलो यहाँ तो आसान था ना। अब आते हैं एंट्री बनाने के लिए, बिकॉज इस क्वेश्चन का मेन आंसर था जनरलिटी फॉर्म करना,
और बोर्ड एग्जाम में यही सेम सवाल तुम्हारे आ सकता है 3 नंबर के लिए, सेम सवाल आएगा और आया हुआ भी है। हम तुम्हें सबको क्वेश्चन दिखाएंगे जब बाद में कराएंगे, बट पहले आप बताओ इसका तुम्हें अगर क्या एंट्री पास करो तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? पैसा आ रहा है, गुडविल का थोड़ा सा ही सही 6 लाख ही सही आ रहा है ना, तो उसका एंट्री पहले बनेगा गुडविल पैसा आने का। अगर पैसा बिल्कुल नहीं आया होता और कैपिटल दिया नहीं है, छोड़ो उसको, तो वो डायरेक्ट वो एंट्री पास करोगे करंट अकाउंट वाला, है ना। बट यहाँ पे एटलीस्ट 6 लाख तो आ रहा है ना पैसा, ब्रॉड लिखा है, तो उसका एंट्री पास होगा। पहला एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 6 लाख। 6 लाख ये हमारा पहला एंट्री बनना ही बनना था क्योंकि पैसा आ रहा है ना। अब आमतौर पे क्या होता है, यही सेकंड एंट्री में जाके क्या होता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में ये जो 6 लाख आया है उसको बांटते हैं, आया ना। तो जब सेकंड एंट्री बनाओगे इसका, वो क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और यहाँ सैक्रिफाइस 2 लोग किए हैं, दोनों ओल्ड किए हैं, ए बी किया और बस एक बात है ये ध्यान देना कि क्या गुडविल का अमाउंट सिर्फ 6 लाख था क्या? बोलो, गुडविल का अमाउंट 6 लाख नहीं था, गुडविल का अमाउंट 7,20,000 था, जिसमें से उसने 1,20,000 नहीं भी लाया था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब वो जो पैसा नहीं लाता गुडविल का, वहां पे हम उस न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को लाते हैं डेबिट में, जो फर्म के लिए बन जाता है एसेट्स, कि बाद में पैसा मिल ही जाएगा उस न्यू पार्टनर से। तो यहाँ पे जितना पैसा उसने नहीं दिया है वो भी अमाउंट आएगा उसके करंट अकाउंट से, तो सी करंट अकाउंट डेबिटेड 1,20,000। दोबारा कह रहे हैं ये वाला से नाम यहाँ पे आता है जिस टाइम तुम पैसे को बांटते हो, गुडविल के पैसे को बांटते हो बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर कोई गुडविल अमाउंट नहीं आता है तो उसे करंट अकाउंट को यहाँ पे ओपन करते हो। हाँ, पैसा अगर आ रहा है उसका एंट्री अलग बनेगा। कितना पैसा ऊपर आया था? 6 लाख, दोनों जोड़ लो, तुम्हारा हो गया 7,20,000। अब यही 7,20,000 टोटल अमाउंट हम क्या करेंगे? बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स दैट इज ए एंड बी उन्हें बांट दो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारे पास यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना था? 2:1। तो क्या इस 7,20,000 जो टोटल उसके गुडविल अमाउंट है, कुछ पैसा लाया है कुछ पैसा नहीं लाया है, डजंट मैटर, मिला करके 7,20,000 हो गया ना। वो 7,20,000 बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटना तुम्हें इस तरह, देखो ऐसे 7,20,000 इंटू 2/3, 7,20,000 इंटू 1/3। जब इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो बेसिकली ए और बी को दिया जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो। आई थिंक ये आएगा 4,80,000 एंड 2,40,000। चेक कर लो, सही है। देखो ये सब सवाल पता है, अगर मुझे पर्सनली खुद के लिए करना हो ये सवाल हार्डली 1-2 मिनट का है, लेकिन देखो समझाने में क्या होता है ना, मुझे एक एक एस्पेक्ट क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है बताना पड़ता है। तुम्हारा भी जिम्मेदारी है कि उन बेसिक माइन्यूट बातों को याद रखो, क्योंकि एट द एंड सॉल्यूशन पाना, आंसर लाना या सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हें आंसर नहीं से मिल जाएगा। तुम्हारा मेन होने से मकसद क्यों ऐसा हो रहा है, वाई। तो वो जो कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मेन मोटिव था वो पे उस पर काम करो कि एनआर कैसे निकला, एसआर कैसे निकला, क्यों निकला, और फिर एंट्री में भी ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिख रहा है, क्योंकि दोनों हमारा क्लब कर दिया इस बार। जो तुम अभी पढ़े थे अलग अलग, किसी पैसा लाएगा तो एंट्री कैसे बनता है, पैसा नहीं लाएगा तो एंट्री कैसे बनता है, इस बार दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। जब जोड़ा भी है तो अब हम कैसे करेंगे वो बता दिए। अब ये एक अलग क्वेश्चन था। अब ये 2 सवाल देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन पता है एक जैसा, मतलब कॉन्सेप्ट के लेवल पे है सेम टाइप का है, बट एक बार क्वेश्चन का कंडीशन देखो। 41 में लिखा है 2 पार्टनर्स, रेशो दिया 3:1 ओल्ड रेशो, ठीक है। सी 2/9 के लिए आ रहा है, यहां तक भी नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है ना, जो हर बार हर क्वेश्चन में दे रहा था इस बार। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन बता दिया है, और कंडीशन क्या है कि सब कुछ हो जाने के बाद ए और बी ने फिक्स किया दैट देयर फ्यूचर शेयर विल बी 4/9, 3/9 ऑफ द प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, विच मीन्स कि तुम्हें इस बार यहाँ पे देखोगे ना, जो तुमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, जो तुमने यहाँ पे बड़ा मेहनत से ए और बी का न्यू शेयर निकाला है सी को देने के बाद, यहाँ बना बनाया दे दिया है। मतलब सी को दिया ही था न्यू रेशियो दैट इज 2/9,
ओल्ड दिया वो ठीक है, तुम्हें ए और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा सी को दे देने के बाद, अल्टीमेटली दे ही दिया है। मतलब ये जो दो फिगर था ए और बी का तुम जो सॉल्व किए थे उनका न्यू शेयर माइनस करने के बाद, वो यहाँ बनाया दिया है। तो यही सब बात तुमको समझना पड़ता है कि हमेशा तुम्हें क्वेश्चन सिंपल नहीं देगा, थोड़ा तुम्हें कॉम्प्लिकेट करता है। ये आसान है, बस समझने की बात थी कि तुम्हें जब बनाया ए का बी का न्यू शेयर दे दिया है, तो तुम्हारा काम क्या सीधा, जब तुम्हारे पास ए बी का न्यू शेयर दिया हुआ है, सी का ऑलरेडी पता है, ओल्ड भी क्यों दिया भी समझ जाओगे। जब तुमको न्यू शेयर दे दिया था तो ओल्ड क्यों दिया है, वो एसआर निकालते हुए टाइम काम आएगा माइनस करके। खैर पहले यहाँ देखो, तो तुम्हारे पास अगर ए का बी का न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू शेयर दिया सॉरी, सी का भी दिया हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ पे पता लगाओ कि उनका न्यू रेशो कितना आएगा, ए का बी का और सी का। तो डायरेक्टली निकालो, यहाँ पे कितना ए का है 4/9, कितना बी का है 3/9 और सी का दिया था 2/9। सबका बेस सेम है तो ऊपर वही सेम आएगा। तो हमारा अल्टीमेटली न्यू रेशो तो मिल गया फटाक से। अब तुम लोग कहो सर इतना आसान था अगर, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आएगा। कॉम्प्लिकेशन इस तरह से आने वाला है कि अगर तुमको बनाया तुमको उनका न्यू रेशो दिया था, न्यू शेयर दिया था, विच मीन्स कि एसआर कुछ यूनिक आने वाला है। अब यहाँ तुम जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ पे पता था कि ए और बी कितना दे रहे हैं, सेक्रीफाइस अमाउंट मेंशन्ड था, तो तुम वहाँ से फटाक से एसआर निकाल पाए थे, है ना, उस सेक्रीफाइस अमाउंट को रेशो में कन्वर्ट करके। लेकिन यहाँ पे तुमको अगर उनका सी कैसे पा रहा है ए और बी से नहीं मेंशन है, इसका मतलब तुम एनआर तो तुरंत पा गए ठीक है, बट एसआर तुरंत नहीं पाओगे। अब यहाँ तुमको प्रॉपर वो जो फॉर्मूला था एसआर निकालने का, याद दिलाओ फॉर्मूला क्या था एसआर निकालने का, ओल्ड माइनस में, और जब माइनस भी करते हो तो आमतौर पे जो अभी तक यूज नहीं हो रहा था वो प्लस माइनस का लॉजिक, अब आने वाला लॉजिक वो क्या था कि अगर सॉल्व करने प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस और माइनस में आ गया तो, हालांकि आमतौर पे प्लस में आ रहा था हर बार ना, इस बार तुम देखोगे कि यहाँ पे एक या दो प्लस में नहीं भी आ रहा है, विच मीन्स कि एक ओल्ड पार्टनर ओल्ड होने के बावजूद भी वो भी गेन कर जा रहा है न्यू पार्टनर के साथ साथ, जो कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, बट ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो कोई बुराई नहीं, होने दो, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ तुम्हें चेक करना है ओल्ड पार्टनर्स का। देखो सी तो 100% गेन करेगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, न्यू पार्टनर जब भी आता है वो तो हमेशा ही गेन करेगा। तुम्हें चेक करना है ए और बी दोनों सेक्रीफाइस किए हैं कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो अगर यहाँ हम चेक करें ए का पहले और बी का भी, तो कितना ए का ओल्ड है 3/4, कितना ए का न्यू है 4/, सिंपल। इसी तरह बी का नहीं करो, बी का कितना ओल्ड है 1/4 और बी का कितना न्यू है 3/9। ऐसे हम लोग 36 आएगा इसका, ये आएगा तुम्हारा 9 3 जा 27, ये आएगा तुम्हारा 4 4 से 16, ये तुम्हारा आया माइनस करने पे 11/36 प्लस में आ रहा है। चेक कर लो। और यही तुम लोग मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पार्ट तुम लोग खुद से करो कम से कम। अब माइनस कम से कम करो, यहाँ माइनस किए तो ये आएगा 9, ये आएगा 4 तो 12 आएगा, ये माइनस करने पे आ रहा है -3/36। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा नॉर्मली क्या होता है हमेशा प्लस में आंसर आता है विच इंडिकेट सेक्रीफाइस, बट इस बार यहाँ नेगेटिव में आ गया, मतलब ये तो सेक्रीफाइस किया ए, बट जो बी है वो ओल्ड पार्टनर तो है बट स्टिल वो भी सी के साथ उस न्यू पार्टनर के साथ एज अ ओल्ड पार्टनर होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है यहाँ पे गेन कर रहा है। अब इस गेन के वजह से क्या हुआ, एक कहेगा सी से कि भाई मुझे पैसा दीजिए गुडविल का, और सी दे भी रहा है ठीक है, लेकिन पता है अब ए बी से भी कहेगा कि भाई आप तो ओल्ड हो लेकिन आप भी गेन कर रहे हो, तो आपको भी अब गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। बस एक दिक्कत है, सी का तो गुडविल अमाउंट मेंशन्ड है कि सी कितना गुडविल दे रहा है 2 लाख, लिखा भी है सी पे, मतलब पैसा लाके दे रहा है, कैश आ रहा है ठीक है, लेकिन बी कितना गुडविल का पैसा देगा कहीं लिखा है क्या। तो अब ऐसे केस में ये तो फैक्ट देना पड़ेगा, बी को भी कॉम्पेंसेशन के तौर पे वो भी अगर गेन कर गया है तो एज लाइक सी, अगर वो गुडविल पैसा दे रहा है सी न्यू पार्टनर होने के दौरान, तो बी अगर वो भी गेन किया है तो उसको भी देना पड़ेगा, बस फर्क कितना है कितना देगा। तो यहां पे अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब भी कभी कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो ऐसे केस में ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट, ऐसे केस में
ऑलवेज कैलकुलेट द फर्म गुडविल, कौन सा वाला, वैल्यूड वाला। अब तुम कहोगे सब फर्म का दिया कहाँ है यहाँ पे, तो वही तो मैंने लिखा है फर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो निकालना ही पड़ेगा। और ये लॉजिक कब काम लगाना, जब जब तुम्हें कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो उसका गेनिंग की वजह से कितना वो गुडविल ला के देगा उस सैक्रिफाइस वाले को, बिकॉज ए क्या करेगा, बी से मांगेगा, सी दोनों से मांगेगा पैसा, तो बी कितना ला के देगा, कोई तुक्का नहीं मानना है यहाँ पे, तुमको जेन्युइन अमाउंट निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, तुम पहले फर्म का गुडविल कैलकुलेट करो, दिया तो ठीक, नहीं दिया करना पड़ेगा। और ये अगर नहीं दिया है तो पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो सी का ही जो अमाउंट है गुडविल का, ये देखो जो सी का अमाउंट है 2 लाख गुडविल का, ये हेल्प करेगा फर्म का गुडविल को कैलकुलेट करवाने में। सुनो कैसे, हमारे पास यहाँ पे ये देखो जरा, जो सी है वो अपना गुडविल अमाउंट कितना ला, बताओ 2 लाख है ना, इसी 2 लाख को लाने के लिए वो कितना शेयर पा रहा है, 2/9। तो कैन बी से कि 2/9 शेयर को पाने के लिए उसने 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेट के तौर पे दिया है फर्म के अंदर, ये सुनो। और इसी 2/9 को पाने के लिए इतना दिया है ना, तुम यहां से फर्म का निकालो, कैसे, याद रखना ऑलवेज यहाँ पे इस फ्रैक्शन के बगल में 1 इंटू में रहता है, और 1 इंडिकेट फर्म्स टोटल फिगर विथ कॉन्टेक्स्ट टू, यहाँ जिसकी बात हो रही है, यहाँ अगर बात हो रही है गुडविल का, तो ये जो 1 है वो इंडिकेट कर रहा है फर्म का टोटल गुडविल अमाउंट, तो 1 तो हमेशा ही रहेगा, बस 1 यहाँ रहने दो, बाकी वहां भेज दो। तो ये 9 उधर अगर गया क्या हो जाएगा, 2 लाख इंटू 9 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया, 9 ऊपर चला गया। जब इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 9 लाख रुपीस। ये जो 9 लाख आया ये 1 को इंडिकेट कर रहा है, 1 मतलब फर्म के गुडविल को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा वाला, और ये मैंने क्यों निकाला, फिर से कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड पार्टनर भी गेन कर गया था, तो जस्ट बिकॉज ओल्ड गेन कर गया तो ये हमारी मजबूरी थी कि निकालना पड़ेगा। अब यहाँ तक पहुंच गया ना, अब हमारा काम आसान हो गया। जो तुमने यहाँ पे एंट्री पास किया था गुडविल के टाइम पैसा आने का, फिर उस गुडविल को बिटवीन द सैक्रिफाइस पार्टनर बांटने का करो। तो बताओ पहला एंट्री क्या बनता है, जल्दी बोलो, पैसा आ रहा है ये 2 लाख रुपीस, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिपीट हुआ है। अब आता है लास्ट और मेन एंट्री। आमतौर पे क्या होता है, यही गुडविल अमाउंट हम बांटते हैं बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, हाँ या ना, और कैसे बांटते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, जो पहले ये चीजें मतलब इसको अलग करो, पहले लाइन ड्रॉ करके, लाइन टेढ़ा गया, सही कर दे रहे हैं, ठीक है, कि 2 एंट्री ना, इसको अलग रखो, 2 लाख। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम इसी को तुरंत बांटते हैं बिटवीन द सैक्रिफाइस्ड पार्टनर्स, है ना, यहाँ पे एक ही सैक्रिफाइस किया, कौन, तो यहाँ पे 2A आना चाहिए था नॉर्मल तरीके से, है ना, बस एक गड़बड़ है, पता है गड़बड़ क्या है, यहाँ पे B जो है ओल्ड पार्टनर वो भी तो गेन किया था। तो अभी बताओ 2 तरीके हैं, जैसे जब C गेन कर रहा है तो उसने पैसा लाके दिया, या पैसा अगर नहीं लाया होता तो उसका करंट अकाउंट ओपन किया होता हम लोग। इसी तरीके से अगर एक ओल्ड पार्टनर B वो भी गेन अगर कर रहा है तो जो A है उसको ऑफर करेगा कि भाई या तो आप भी पैसे दीजिए, एज लाइक जैसे C लाके पैसे दे रहा है, A कहेगा B से कि जैसे C पैसे दे रहा है गेन करने के टाइम पे गुडविल का अमाउंट, आप भी दीजिए पैसा, और B क्या कहेगा, नहीं हम पैसा नहीं देंगे, आप सीधा वो पैसा मेरे कैपिटल से निकाल लीजिए, करंट से नहीं, कहां से, करंट वाला ओपन होता है फॉर न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे जो B है वो बेसिकली कहेगा कि आप जितना हम कमाए हैं, ये गेन जितना किए हैं प्रोपोर्शन, उतने का बराबर का जो गुडविल अमाउंट आएगा वो मेरे कैपिटल से निकाल लीजिए। और तुम लोग मैंने डे 1 समझाया है, जब भी कोई पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज करना होता है, क्योंकि अगर B देगा तो B का अपना कैपिटल घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, तो जब जब कोई कैपिटल घटता है तो कहाँ लिखा आता है,
डेबिट में, तो यहाँ पे जो बी का नाम है ये ऊपर आएगा इस तरीके से, बी कैपिटल डेबिटेड, और किसको पैसा मिल रहा है पूरा ये, ए को, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे ए का नाम। अब आखिरी चीज, कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली बी कितना पैसा देगा गुडविल का वो तुम्हें खुद सॉल्व करना होता है, और तुम इसीलिए निकाले हो फर्म का गुडविल। कैसे काम आएगा देखो, जितना फर्म का गुडविल है, ध्यान देना, जितना फर्म का गुडविल है और जितना बी ने गेन किया है, ये है 3/36। देखो होता क्या है ना कि बी पागल नहीं कि पैसा अधिक दे देगा, वो साफ साफ कहेगा हम बिल्कुल ए को देंगे बिकॉज मैंने गेन किया है, लेकिन उतना ही देंगे फर्म के गुडविल का जितना हम गेन कर रहे हैं। तो फर्म के गुडविल का जितना वो गेन किया है, सॉल्व कर लो, ये कोई सॉल्व किया इसको, आई थिंक ये आएगा 7500 आएगा ना, चेक करो 75,000 आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा पैसा उसको मिल रहा है, तो अब देखो दो तरीके हैं, या तुम दोनों जोड़ दें तो ए को मिल जाएगा, है ना, बट इट्स बेटर मत जोड़ो। पता है क्यों? क्योंकि देखो जोड़ोगे तो आंसर वही आएगा 2,75,000, बट अब यहाँ तो दो ही पार्टनर, दो पार्टनर थे ना, मान लो पे ए लिखा है, यहाँ पे नीचे 2 एक और पार्टनर डी लिखा होता जो ये भी यहाँ आने वाला है, तब क्या करोगे? यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि दो ही पार्टनर ऊपर थे, नीचे इकलौता अकेले ए बैठा हुआ है, तो यहाँ तुमने अगर ऐड करके लिख दिया 2,75,000 तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन कंफ्यूजन तब तुम्हारे दिमाग में आएगा जब यहाँ पे एक से अधिक पार्टनर नीचे बैठे होंगे, तब कैसे निकालोगे दोनों का अलग अलग। तो वहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, तुम ए का कैलकुलेट कर सकते हो, वो जो है 275, पता हो कैसा है, ये देखो जितना फर्म का गुडविल है जो तुमने निकाला हुआ है 9 लाख, उसको मल्टीप्लाई कर दो ए के सैक्रिफाइस प्रपोर्शन से, तो भी इतनी पाओगे। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते ए का, हालांकि कोई बहुत कंपल्सन नहीं है, जब तुमको दिख रहा है कि ए अकेले है तो सीधा ऐड कर लो, वो भी चलेगा। इसी बिहाफ पे डिटो सेम तरीके से ये सवाल है क्वेश्चन 43, और ये अब जल्दी पता क्यों हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि हमने जब ये सीखा तो उसी तरह ये भी होने वाला, बस फर्क इतना है यहाँ तुमको थोड़ा समय लगा, क्यों, तुम यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व कर रहे थे, यहाँ तो सब बना बनाया देखो दिया हुआ है, ओल्ड दिया है न्यू दिया है, बट पहले 2 मिनट का ब्रेक, पहले इतना देखो उतारो। ये देखो मैंने इस 43 का सॉल्व करके रख दिया पहले से ही, बिकॉज ये हमारा रिपीटेड पार्ट था, तो यहाँ टाइम हमारा बचाना था। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे ना, ये सवाल एकदम सिंपल है, तो मैं 3 पार्टनर्स ओल्ड दिया है, एक डी आया 1/6 के लिए, और उसका भी तुम्हें न्यू दे दिया है। उसके आ जाने के बाद जो तुम्हें न्यू यहाँ निकालना पड़ा था, इधर यहाँ भी तुमको एट द एंड न्यू निकालना ही पड़ा था, यहाँ सब गिवन था। तुमने डायरेक्टली जब न्यू ओल्ड दिया होता है तो ऑलवेज एसआर निकालो माइनस करके, फॉर्मूला लगा के, वहाँ तुक्का नहीं मार सकते हो। तो जब मैंने सॉल्व किया तो ए का बी का सी का जब सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर वही ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ये तुम नोटिस करो ए का माइनस में आ गया, विच इंडिकेट कि इस बार यहाँ पे ए गेन कर गया, और बी का और सी का प्लस में आया, विच इंडिकेट सैक्रिफाइस किया। तो बी और सी नॉर्मल केस है कि भाई वो ओल्ड पार्टनर थे, सैक्रिफाइस किए न्यू पार्टनर के लिए, बट ए यहाँ पे ओल्ड होने के बावजूद भी गेन कर जा रहा है। तो मैंने पहले ही कहा जब जब एक ओल्ड पार्टनर गेन करेगा, मैंने कहीं लिखा था ना, ये रहा, जब जब कोई ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तो इस बात को याद कर लो कि एट दैट मोमेंट या तो तुम्हारे पास रहे फर्म का वैलिड गुडविल अमाउंट, या तुम्हें निकालना ही पड़ेगा एट देन। अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तो ऐसा करना। यहाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को गेन ही नहीं किया। यहाँ देखो ना, ओल्ड पार्टनर सब सैक्रिफाइस किए थे, कहाँ गया, यहाँ रहा, बट यहाँ पे क्या है, एक ओल्ड गेन कर जाएगा तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखो पहले से निकाल लिया है, जैसे यहाँ निकालते हैं हम एकदम सेम तरीके से निकाले हैं। तुम्हें यहाँ भी देखो डी जो आ रहा है वो कितना गुडविल ला रहा है दे दिया है, कैपिटल भी दिया है, कैपिटल से मतलब नहीं है, छोड़ो भी, फिलहाल फोकस गुडविल करो। तो अगर डी का हमें गुडविल का फिगर दे दिया है कि कितना गुडविल लेकर आ रहा है, यही गुडविल अमाउंट हेल्प करेगा फर्म का गुडविल पता लगवाने में। कैसे, ये जो डी है वो अपने 5/30, ये कहाँ से मैंने पाया, यहाँ से पाया, या तो यहाँ से निकाल लो 5/30 आएगा, या फिर यहाँ डी का दिया था 1/6, वो भी चलेगा। तो डी अपने 5/30 के लिए ला रहा है 60,000, तो ये 1 मल्टीप्लाई हमेशा होता है फर्म के तौर पे, 1 का पता लगाना है तो इस 30 को वहां भेजो, 5 को नीचे ले आओ, सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आएगा 3,60,000। ये 3,60,000 क्या था,
फर्म का वैल्यूड गुडविल जो मैं हेल्प करेगा एंट्री पास करते वक्त, जैसे मैंने यहाँ कराया था। चलो यहाँ तो ठीक था ना, अब एंट्री पास करते हैं। इस क्वेश्चन में अगेन जो डी है वो पैसा ला रहा है दो चीज़ों का, यहाँ तो सिर्फ लाया था एक चीज़ का, गुडविल का, तो एंट्री ये पास किए थे, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पैसा लाया दो चीज़ों का, कैपिटल एंड गुडविल, तो ठीक है। जब बोथ लेके आ रहा है तो एंट्री दोनों को बनाओ। इसका जो फर्स्ट एंट्री बनेगा पहला, बताओ क्या बनेगा, पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, नीचे क्या रहेगा, डीज कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो ये एंट्री मैंने कुछ बदला नहीं है, यही एंट्री यहाँ भी लिखा हुआ है, बस यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया था तो मैंने कैपिटल स्किप किया, सिर्फ लिखा बैंक टू प्रीमियम। यहाँ कैपिटल दे दिया है तो मैंने उसको भी ऐड ले लिया अपने एंट्री में। इतना दिमाग लगाना सीखो। तो बैंक छोड़ो, पहले डी का कैपिटल दिया कितना, 5 लाख, गुडविल दिया है 60,000, दोनों जोड़ लो, ये हो जाएगा 5,60,000। फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान था। मेन एंट्री सेकंड वाला है। सेकंड एंट्री जब पास करोगे तो ये बताओ वही बात है, हमारा मेन पहले मोटिव क्या होता है सेकंड एंट्री पास करते वक्त, इस गुडविल अमाउंट को जो डी लाके दे रहा है हम लोग अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द सेक्रीफाइस्ड पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटते हो, ये ऊपर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड। अब बिकॉज इस क्वेश्चन में एक ए ओल्ड पार्टनर के होते हुए भी गेन कर गया था, तो जिस तरह यहाँ पे बी गेन कर गया था तो मैंने उसको ऊपर लिखा था। सिमिलरली अगर ए गेन कर गया है तो ए का नाम इस ऊपर आएगा, ए डेबिटेड, और बाकी जितने सेक्रीफाइस सब नीचे लिखो। तो यहाँ देखो सेक्रीफाइस में दो हैं, बी और सी, तो नीचे क्या आएगा, बी टू सी। ये तो हमारा एंट्री हो गया। अब आते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। देखो गुडविल का अमाउंट में मेंशन है, वो अभी लिख देंगे हम। ए का अगर निकालना है कितने से गेन किया और कितना वो पैसा लाके गुडविल को कॉम्पेंसेशन तौर पे देगा सैक्रिफाइस पार्टनर्स को, तो वहां जैसे किए थे फर्म के गुडविल का अमाउंट यूज करो। कैसे, देखो 3,60,000 जितना फर्म गुडविल था इनटू जितना ए गेन किया है, दैट इज 1/30। फिर बी का निकालना है, देखो मैंने यहां कहा था ना तुम यहाँ दोनों को ऐड करो तो सही है, वो आंसर तभी आता, बट वो लॉजिक तब हेल्प कर रहा है जब एक सिंगल अकेले बैठा था नीचे। यहाँ देखो दो लोग बैठे हैं ना, तो हमारे पास इधर देखो गुडविल है प्रीमियम का 60,000 का, इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारा आएगा 1,20,000, इतने आएगा, देख लो मैच करो, सही लिखे हैं, अरे डिवाइड करो, अच्छा 12,000 आएगा, सॉरी ना 12,000 आएगा, सही है। अब यहां तो तुमने दिमाग लगा दिया, दोनों ऐड कर लिखना चाह रहे थे। अब यहां बताओ, यहां बी और सी दो पार्टनर्स नीचे, कैसे बांटोगे दोनों में? तरीके हैं बहुत सारे, बट बहुत सिंपल जो तरीका है पता क्या है, तुम इन दोनों का भी निकाल ही लो। जैसे ए का निकाले हो ना, वैसे बी और सी का भी निकालो। कैसे, जो फर्म का गुडविल था मल्टीप्लाई कर दो जितना बी सैक्रिफाइस किया है, दैट इज 4/30। सिमिलरली जो फर्म गुडविल था मल्टीप्लाई कर दो जितना सी सैक्रिफाइस किया है, 2/30। ये सब तरीका होता है एकदम सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने का। जब इसको सॉल्व करो, कोई सॉल्व किया इसको 48 एंड 24, ठीक है। और ये सवाल एक्चुअली हमारा 4 नंबर का, 4 या 3 नंबर का, मतलब जहां तुम प्रॉपरली सॉल्व करो। और बिलीव मी, तुम्हें एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही करना है या इससे बेहतर करना है। कहीं खाना पूर्ति किए, अगर से मान लो मैंने कहीं अमाउंट लिखते वो सॉल्व करते हुए दिखाया है, उसी जगह पे ये तुम्हें भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। डायरेक्ट करते हो मार्क्स कटता नहीं है, बट ये देखने में अट्रैक्टिव होता है। और याद रखना तुम्हें टीचर के माइंडसेट पे एक बार इम्पैक्ट करना होता है। अच्छा कर गए तो तुम्हारे कॉपीज को लास्ट पेज तक चेक अच्छे से करता है। जहां अपना इम्पैक्ट बेकार बना दिए उस टीचर माइंडसेट पे किसी भी एक सवाल के थ्रू, तो वो टीचर जो कॉपी चेक करता है वो तुम्हें लास्ट पेज तक फॉर ग्रांट लेके चेक करता है। फिर बात समझे, तो तुम्हारा एक सवाल उसको खुश भी कर सकता है एंडिंग तक और निराश भी कर सकता है। तो तुम्हारे ऊपर तुम कैसे उसको कॉपी दे रहे हो सॉल्व करके। खैर ये 3 सवाल हमारा मेरे हिसाब से अल्टीमेटली टॉपिक्स पूरा वाइंड अप होता है। लेकिन हम लोग जब इसके बाद मिलेंगे
वो रहेगा हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज रीवैल्यूएशन अगेन। दोबारा क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा ये चैप्टर अब धीरे धीरे वाइंड अप के कतार पहुंच रहा है, जहाँ काम तुम किए 3 टॉपिक पे, एनआर पे, एसआर पे एंड दूसरा ये प्रॉफिट एंट्री बनाते वक्त जब न्यू पार्टनर आता है। और इसी में तुम्हारा रिजर्व भी आ गया था, तुम देखो कहीं कहीं पे पीएल आ जा रहा था, प्रॉफिट लॉस, कहीं पे जनरल रिजर्व दे रहा था, तो बांटे तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड एसओ में, कहीं गुडविल अपीयर दे रहा था, है ना। तो वो सब इसमें आ गया था, इंक्लूड हो गया, क्वेश्चन में आ रहा था बड़े मार्क्स में। फिर तुमने आज देख लिया कि कभी कभी वो सेक्रीफाइस के बजाय गेन भी कर सकते हैं, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोबारा रिवीजन के तौर पे, वो हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन को दोबारा पढ़ना है। जो चैप्टर 2 में पढ़े हो 100% वही यहाँ पे है, तो तुम्हारे लिए फायदा क्या, रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और वो क्यों पढ़ रहे हो, इसके बाद जो सवाल लगाओगे बड़े वाले 6 मार्क्स वाले डायरेक्टली, उसमें ये सब कंपाइल होकर आता है, जिसमें एनआर, एसआर, ये न्यू पार्टनर के आने का एंट्री एंड रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब मर्ज हो जाएगा, तब बनेगा 6 मार्क्स सवाल। और जब ये सब हो जाएगा तब चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना देख लो, बेटे ढंग से देख लो, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, धन्यवाद।